गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोगों के सामने दिखाने जा रहे हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। तो देखिए इससे पीछे वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रतिरोधक का पूरा हम लोग डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे उसके आधार पर हम लोग सर्किट निर्माण करेंगे। क्लियर। तो देखिए ये सवाल आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बस वही वाला व्यंजक हम लोग देखेंगे। ये 10th क्लास में जैसे आप लोग निकाले थे व्यंजक यानी कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पर भी वही वाला व्यंजक दिखाना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे डील करते हैं। तो देखिए सवाल क्या बोलना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यानी प्रतिरोधकों का संयोजन। तो देखिए प्रतिरोधकों का संयोजन यहाँ पर हम लोग दो प्रकार का देखेंगे, एक श्रेणी क्रम और एक समानांतर क्रम। ये 10th क्लास में भी पढ़े थे, एक श्रेणी क्रम एक समानांतर क्रम। तो वही वाला हम लोग दो कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे। पहला क्या है, देखिए 1 नंबर में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए पहला हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हम लोग देखेंगे समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर को हम लोग पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। कहीं पर भी देखिएगा किताब में पार्श्व क्रम लिखा हुआ है, तो पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम जो बोलिएगा। क्लियर। तो देखिए इसका संकेत भी हम लोग देख चुके हैं। जब भी हम लोग व्यंजक निकालेंगे तब पूरे डायग्राम दिखाने का जरूरत नहीं है। जैसा हम लोग रजिस्टर का डायग्राम देखे थे 4 को कलर कोड, वैसा दिखाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका संकेत लेके चलेंगे। वहाँ पर जब डायग्राम दिखाए थे रजिस्टर का तो एक डायग्राम था, एक संकेत था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, संकेत। वो संकेत जो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, तो वही वाला हम लोग देखेंगे संकेत। क्लियर। तो देखिए श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या चीज़ हम लोग देखेंगे, उसमें थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखिए इससे ऑब्जेक्टिव भी उठ सकता है। तो देखिए पूरा इंटरनली में थोड़ा ध्यान दीजिए, तभी ऑब्जेक्टिव का हल होगा, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव के लिए फंस भी सकते हैं। क्लियर। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में ध्यान रखिएगा कि इसमें विभवांतर अलग अलग दिखाता है। जितने सारे रजिस्टर हम लोग कनेक्ट करेंगे श्रेणी क्रम में विभवांतर भी अलग अलग बताएगा, यानी हर एक रजिस्टर में अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होगा। लेकिन जब समानांतर क्रम में हम लोग देखेंगे, ये नीचे वाला जो देख रहे हैं ना समानांतर क्रम संयोजन में, तब विभवांतर वो बांटेगा नहीं, विभवांतर एक ही को बताएगा। क्या बांटेगा, धारा बांटेगा। बस यही ध्यान रखिएगा कि किसमें विभवांतर बढ़ता है और किसमें धारा बढ़ता है। क्लियर। तो देखिए ये व्यंजक दिखाएंगे, इसमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन यानी प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलिए देखिए पहला प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम संयोजन में इसमें क्या हम लोग करेंगे, इसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधक हम लोग लेंगे और एक श्रेणी में हम लोग व्यवस्थित कर देंगे। तो कितने को लेंगे, चलिए 3 को लेके दिखाते हैं। तो देखिए प्रतिरोधक का संकेत हम लोग कैसे देखे थे जी, ऐसे ये 1 गोल लिए, ये 2 गोल लिए और ये 1 गोल ले लिए, 3 गोल लिए। इसको हम लोग लिए R1, इसको हम लोग लिए R2, इसको लिए हम लोग R3। क्लियर। तो देखिए इसको हम लोग 3 को कनेक्ट कर दिए एक श्रेणी क्रम संयोजन में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। एक श्रेणी में स्थित है। इसमें क्या करेंगे, इसी सर्किट में एक गो बैटरी को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ये प्लस ये माइनस। यहाँ पर हम लोग एक स्विच रखेंगे यानी के यानी चाबी। तो क्या होगा बोले तो, यहाँ पर जब बैटरी से धारा जाएगी, धारा को हम लोग क्या लेते हैं I, तो क्या होगा, यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होगा। कुल विभवांतर क्या बताएगा, कुल विभवांतर तो बताएगा V, लेकिन
ये जो R1 है यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, V1। क्या उत्पन्न होगा, V1। यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, V2। यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, V3। तीन को जो रजिस्टर है, तीन को रजिस्टर में विभवांतर अलग अलग बताएगा। क्लियर। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता, विभवांतर एक ही को बताएगा, सिर्फ धारा बढ़ जाएगा। और इसमें धारा एक ही को रहेगा, यानी धारा क्या है, I। लेकिन विभवांतर बढ़ रहा है। विभवांतर R1 के लिए V1 लिए, R2 के लिए V2 लिए, R3 के लिए V3 लिए। क्लियर। तो ये है विभवांतर, इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसका कुल विभवांतर हम लोग क्या लेंगे, कुल विभवांतर V। कुल विभवांतर क्या लिए, V हम लोग मान के चले। अब देखिए ये जो डायग्राम हम लोग लिखे, इसी के आधार पर थोड़ा परिभाषा भी लिखना है। एग्जाम में थोड़ा लिख दीजिएगा परिभाषा की, परिभाषा थोड़ा लिखना है। फुल्ली मैथमेटिकल डाल दीजिएगा तो आपका कोई काटेगा नहीं। कि कहाँ पर काटेगा, आपका नंबर में काट लेगा। कि यहाँ पर मान लीजिए ये फुल्ली 3 नंबर है तो वहाँ पर 2.5 नंबर काट देगा, हाफ नंबर काट लेगा। तो इसलिए ये जो डायग्राम जो लिखी इसके आधार पर थोड़ा परिभाषा भी लिख दीजिएगा। देखिए इसके आगे देखिए जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, इसी के आधार पर हम लोग परिभाषा क्या देंगे कि जब 2 या 2 से अधिक, कितना होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। इसका मतलब एक श्रेणी में व्यवस्थित कर देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर। कि माना 3 प्रतिरोधकों को एक श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसकी प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है, तथा उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I है तथा कुल विभवांतर V है। क्लियर। ये देखिए बैटरी है, ये बैटरी से हम लोग क्या ले रहे हैं, ऊर्जा यानी धारा ले रहे हैं। क्लियर। ये धारा की दिशा की तरह होता है, हम क्या बोले थे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये चाबी को हम लोग ऑन कर दिए, जो यहाँ पर सटा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर ऑन है। क्लियर। और इसको जब ऊपर की ओर उठा देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये टूट जाएगा, सर्किट टूट जाएगा। क्लियर। ये हम लोग देखेंगे फिर आगे कि बैटरी के बारे में। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट अभी से हमको जो सवाल कर रहे हैं कि सर बैटरी में क्या क्या होता नहीं होता है, तो बैटरी इसके आगे ना टॉपिक है जी, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। क्लियर। बैटरी के बारे में सब कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़िएगा। केमिस्ट्री में भी आप लोग का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिएगा आपका बैटरी पढ़िएगा तो वहाँ पर भी सेल के बारे में पूरा डिटेल्स में है। क्लियर। वहाँ पर सॉल्ट सेल या सब बहुत सारे सेल पढ़िएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। फिजिक्स में भी प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वो सेल है जो हम लोग पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, और द्वितीयक सेल वो सेल है जो हम लोग पुनः आवेशित कर सकते हैं। जैसे हम लोग चार्ज नहीं करते हैं, जैसे मोबाइल का बैटरी हम लोग चार्ज करते हैं, इन्वर्टर का बैटरी हम लोग चार्ज करने के बाद फिर हम लोग यूज करते हैं, तो जो चार्ज किया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक सेल। क्लियर। ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। क्लियर। काफ़ी से बहुत सारी स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, इसके आगे हम देंगे ना क्लास। तो देखिए ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तो प्रथम प्रतिरोधक के लिए, प्रथम प्रतिरोधक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू IR1 लिख सकते हैं। इसको अगर समीकरण 1 कीजिएगा तो इसको समीकरण 2 कर दीजिए। फिर द्वितीय प्रतिरोधक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू IR2, इसको समीकरण 3 कर दीजिए, इसको समीकरण 3 करिए। फिर तृतीय प्रतिरोधक के लिए क्या होगा, V3 इक्वल टू IR3, इसको समीकरण 4 कर दीजिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, संयोजन में कुल विभवांतर। कुल विभवांतर क्या है जी, हम क्या मान के चलें, V। संयोजन में कुल विभवांतर V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। मान बैठा दीजिए, समीकरण 1 से 4 तक मान बैठा दीजिए ना यहाँ पर बस।
इक्वेशन बन गया। क्या है V इक्वल टू IR, यहाँ पर क्या है IR1, यहाँ पर क्या है IR2, यहाँ पर क्या है IR3। देखिए ये सब मान हम लोग बैठा दिए, V1 V2 V3 का मान यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए क्या कॉमन आएंगे, यहाँ पर है IR, यहाँ पर I कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल, तो क्या बचा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वाह, तो ये हो गया व्यंजक। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 3 को प्रतिरोधक है, मान लीजिए बहुत सारे ऐड कर देंगे, यानी n प्रतिरोधकों के लिए क्या होगा व्यंजक। तब हम लोग क्या लिखेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। हाँ समझ में, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे यार, इसका मतलब एन टर्म जैसे आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, समांतर श्रेणी याद है। इसका मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे हैं तो हम लोग कैसे हम लोग लिख सकते हैं डॉट 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 कर दीजिए बस। वाह, तो ये हो गया प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक। क्लियर। चलिए यहाँ तक तो हो गया। देखिए 2 नंबर में क्या है कि प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसमें क्या है, इसको हम लोग परिभाषा कैसे देंगे, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। बस उसी का उल्टा, जस्ट क्या टेंशन है। तो देखिए इस ढंग से आप लोग लैंग्वेज लिखिएगा कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जो हम देखेंगे डायग्राम में वही लिख दीजिए, क्या टेंशन है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, जो हम लैंग्वेज बताते हैं बहुत बार रट्टा मारता है। रट्टा मारने की क्या जरूरत है जी, मेरा नोट्स फॉलो करिए। मेरा नोट्स में देखिए किताबी लैंग्वेज से बिल्कुल चेंज है, किताब से कोई लेना देना नहीं है। किताब से तो 1-2 लाइन मैच कर जाएगा, लेकिन पहला बात क्या है कि मेरा 2nd ईयर का नोट्स 12 गो किताब, 12 गो राइटर का किताब मिक्स करके बनाया गया है। फिर भी बहुत सारे जगह पर हम अपने लैंग्वेज डाल दिए हैं, अपना देहाती लैंग्वेज जिसको बोलिएगा। क्लियर। तो इसलिए एग्जाम में क्या बोलता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपनी भाषा में उत्तर दे, वहाँ पर लिखा हुआ नहीं रहता है कि ABC या दिनेश कोई कीमती वाला किताब का लैंग्वेज चाहिए, ऐसा नहीं होता जी। यही वाला नोट राहुल मंडल पढ़ा और 98 लेके आ गया, तो आप लोगों का क्यों नहीं आएगा। देखिए फिजिक्स में नंबर लाना सिंपल बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट खुद पर विश्वास नहीं करते हैं। क्या हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्या नंबर आएगा, हम दुमका से पढ़ रहे हैं, टॉपर तो सेंट जेवियर से करता है, क्या हम कर पाएंगे। तो बात यही होता है और कुछ नहीं होता है। ये राहुल मंडल, हम पहले से उसको बोल दिए थे कि बाबू मेहनत करो तुम्हारा टॉप 1 में आ जाएगा, लेकिन टॉप 1 का वो सपना देख रहा था, लेकिन टॉप 4 में तो फंस गया। तो बात यही होता है कि छोटा मोटा शहर से भी पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। फिजिक्स रांची में भी जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, दुमका में भी वही पढ़ रहा है, कुंडैत में वही पढ़ रहा है और रानीसर में वही पढ़ रहा है। लेकिन आपने पर थोड़ा डिपेंड करता है कि आप किस ढंग से उसको डील कर रहे हैं। मतलब समझ में, खुद पर विश्वास रखिए कि हाँ भाई हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। पूरे झारखंड में 2020 में देख लीजिए, कोई भी कोचिंग सेंटर में सबसे अधिकतम मार्क कितना है, वो एन आइडियल कोचिंग सेंटर से ही है, वो 98 फिजिक्स में। तो बात यही होता है कि आप लोग खुद पर डिपेंड यानी भरोसा करिए थोड़ा कि हाँ हम लोग का भी नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं ये प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या है जो 10th क्लास में पढ़े थे, बस वही लिखिए। इसमें क्या है, रजिस्टर को कैसे देखिए, इसको सजाएंगे। ये गो रजिस्टर है, ये एक गो है और एक गो देखिए यहाँ से, तीन गो रजिस्टर हम लोग कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर क्या किए, एक सेल कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर एक चाबी यानी के को कनेक्ट कर दिए। क्लियर। अब देखिए पॉजिटिव पे नेगेटिव धारा इधर से जा रही है, इस पॉइंट तक पहुँचेगा धारा,
अब क्या होगा, आप देखिए डायग्राम में, इसको हम लोग क्या लेंगे, प्रतिरोध R1, इसको क्या लेंगे R2, इसको क्या लेंगे R3। अब देखिए ये जो धारा है ये सेल से जा रही है, लेकिन किस पॉइंट तक पहुंचेगा, ये पॉइंट तक पहुंचेगी। इस पॉइंट के बाद देखिए धारा 3 रूट में बट गया, 3 को रास्ता दिख रहा है वहाँ से। तो क्या होगा, यहाँ से 100 रुपये जा रहा है, लेकिन 100 रुपया फिर कुछ देर जाने के बाद फिर देख रहा है कि वहाँ पर 3 गो रूट हैं, तो 100 रुपया क्या होगा, सभी में क्या 100 जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसको 3 भागा में बांट दीजिए। तो क्या होगा, इधर हम लोग मान लेते हैं I1, इधर हम मान लेते हैं I2, इधर मान लेते हैं I3, यानी 100 रुपया 3 भाग में बट गया। इसका मतलब 33.33। बात है समझ में। अब देखिए ये जो विभवांतर दिखाएगा, तीनों में विभवांतर क्या होगा, एक जैसा बताएगा। यहाँ पर विभवांतर बढ़ता नहीं है, ध्यान रखिएगा, विभवांतर एक ही बताएगा। विभवांतर क्या बताएगा, भी, बस यहीं पर खेल है। इस ऑब्जेक्टिव भी उठ सकता है कि प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहता है। बात है समझ में। इसका मतलब वहाँ पर दे देगा धारा, विभवांतर, क्लियर। फिर और भी 1-2 को डाल देगा, चौथा नंबर में कर देगा इनमें से नहीं, क्लियर। तो देखिए क्या अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ पर विभवांतर। विभवांतर ध्यान रखिएगा, विभवांतर बांटेगा नहीं, क्या बांटेगा, धारा। तो देखिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, जो देख रहे हैं वही कर दीजिए परिभाषा। देखिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे की समांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि माना 3 प्रतिरोधकों को एक समांतर क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिसकी प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है, तथा उसमें प्रवाहित होने वाले धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 है। पूर्ण विराम। परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा I तथा कुल विभवांतर भी है। क्लियर, बस इतना ही लैंग्वेज लिखना है। अब देखिए इसके आगे फिर हम लोग चलेंगे क्या, ओम के नियम से। ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं जी, ओम के नियम से क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR। तो I बराबर क्या होगा जी, V/R। क्या होगा, V/R। हाँ समझ में। इसका मतलब I बराबर V के नीचे R आ गया। इसको समीकरण क्या करेंगे, 1। फिर देखिए प्रथम प्रतिरोधक के लिए क्या होगा, इसके आधार पर I1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए धारा क्या होता है, धारा बढ़ जाता है। तो क्या होगा, इसके आधार पर V/R1, इसको समीकरण 2 कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय प्रतिरोधक के लिए क्या होगा, I2 बराबर V/R2, इसको समीकरण 3 कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, तृतीय प्रतिरोधक के लिए I3 बराबर क्या आएगा, V/R3, इसका समीकरण 4 कर देंगे। अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, किस संयोजन में या परिपथ में, जो लिखिएगा कोई टेंशन नहीं है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा। तो कुल धारा बराबर क्या होगा जी, कुल धारा हम क्या बोले थे, I ना है। फिर यहाँ पर देखिए 3 रूट में बढ़ जाता है, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो I के बराबर ना होगा। तो कुल धारा क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को ऐड करिए, I के बराबर ना होगा। हम क्या बोले, यहाँ से जा रहे 100 रुपया, फिर 100 रुपया 3 भागों में भाग हो जाता है। फिर उसको फिर ऐड कर देंगे तो फिर 100 रुपये ना आएगा। क्लियर। अब देखिए इसका मान बैठाइए, समीकरण 1 से 4 तक मान बैठा दीजिए, बस आ जाएगा। समीकरण 1 में क्या है, V/R, इसका मान क्या है, V/R1, इसका मान क्या है, V/R2, इसका मान क्या है, V/R3। अब कॉमन क्या आएगा, ऊपर से देखिए V कॉमन आ जाएगा। इधर और भी लिख सकते हैं, V अगर कॉमन आ गया तो क्या आएगा, V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर क्या होगा, V भी कैंसिल हो गया, तो क्या 1/R इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? तो ये हो गया मेरा प्रूफ किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 3 को लेके दिखाए हैं, ये व्यंजक दिखाना था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐड कर देंगे तो क्या आएगा व्यंजक n प्रतिरोधकों के लिए। तब हम लोग आराम से लिख सकते हैं n प्रतिरोधकों के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे वहाँ पर भी लिखे थे, क्या लिखे थे, डॉट डॉट डॉट, याद है? तो क्या आएगा 1/R इजगल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn कर दीजिए बस, या n प्रतिरोधकों के लिए आ गया है। क्लियर? तो यही था इसका व्यंजक। चलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन हम दिखा दिए, और देखिए यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन जो था और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों हम दिखा दिए। क्लियर? इसका मतलब प्रतिरोधकों में अगर दोनों कंडीशन में कुछ भी आए तो आराम से आप आंसर दे सकते हैं। तो इतना ही था इसका व्यंजक, 2 कंडीशन, एक श्रेणी क्रम एक समानांतर क्रम, बस। क्लियर? चलिए।